नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। वेदांता लिमिटेड की ओर से डीमर्जर का ऐलान किया जा चुका है। इस खबर के बाद निवेशकों के मन में ढेरों सवाल हैं, क्योंकि पहले ही पेरेंट कंपनी कर्ज के तले दबी हुई है। ऊपर से डीमर्जर का फैसला लिया गया है, इसका क्या असर होगा? तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। मेरे साथ हैं दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आसान भाषा में हम समझते हैं आखिर हुआ क्या है। दरअसल वेदांता ग्रुप ने डीमर्जर का ऐलान किया, जिसके तहत कुल 6 कंपनियां बाजार में लिस्टेड होंगी, जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल, वेदांता बेस मेटल्स और छठी खुद कंपनी वेदांता लिमिटेड शामिल है। डीमर्जर की इस पूरी प्रक्रिया में 12 से 15 महीने का वक्त लग सकता है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल, वेदांता लिमिटेड के रीस्ट्रक्चरिंग के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मुझे लग रहा है कि जो वेदांता ने रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस किया है वो डेफिनेटली मार्केट्स को थोड़ा सरप्राइजिंग लगा है, क्योंकि पहले ये एंटिटी कंसोलिडेटेड पिक्चर देती थी। अभी अलग अलग कंपनीज पे इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग करने का फैसला लिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मार्केट ऑलरेडी जानती है, और जब आपने भी अभी कहा कि कंपनी का जो वेदांता है वो कर्जा काफी उनके बैलेंस शीट पे है, और कर्जे को सॉल्व करने के लिए ये एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान उन्होंने अनाउंस किया है। मोटा मोटी करीबन $6.5 बिलियन इनको मार्च 25 तक रीपे करना है। और वो इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि उनके कैश फ्लोज नहीं है। उन्होंने पहले बहुत सारे डिविडेंड्स, बहुत सारे कैश पे आउट्स कर दिए। अभी कंपनी की जो कैपेसिटी है डिविडेंड कमाने की वो मोटा मोटी खत्म हो चुकी है। तो अभी जी। मेरे ख्याल से यही एक कारण है कि यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस किया है। डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन वो कैसे मटेरियलाइज होता है वो आगे हमको देखना पड़ेगा। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि डीमर्जर के फैसले के बाद इन्वेस्टर्स को एक शेयर के बदले 6 शेयर मिलेंगे, जिस तरह का ऐलान हुआ है। मैं निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूंगा कि ये फैसला उनके लिए क्या फायदेमंद होगा या फिर नहीं, किस तरीके से देखना चाहिए सर इसको? देखिए, पहली बात तो आपको समझना है कि जो वेदांता की होल्डिंग कंपनी है, जहां पे बाल्को और हिंदुस्तान जिंक का शेयर होल्डिंग वेदांता के पास रहेगा, वो जी। एक प्योर होल्डिंग कंपनी रहेगी। और नॉर्मली होल्डिंग कंपनीज को हम 50-60% का डिस्काउंट देके उसको ट्रेड करते हैं। तो अच्छा होता कि हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स अलग से शेयर होल्डर्स को देते, क्योंकि ज्यादा वहां से ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होती। दूसरे जी। जो शेयर्स है, जैसे कि आपका क्रूड ऑयल रिलेटेड बिजनेस है, एल्यूमिनियम रिलेटेड बिजनेस है, आयरन ओर रिलेटेड बिजनेस है, वहां पे एक अच्छी बात है कि जिनको जो स्टॉक पे फोकस्ड इन्वेस्टमेंट करना है उनको जी। डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगी। और वैसे भी आपको सारे शेयर्स 1:1 के रेशियो में मिल रहे हैं, तो आपको कोई खर्चा नहीं है। मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि जो आयरन और स्टील का जो धंधा है, जो एल्यूमिनियम का धंधा है, वहां पे आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हाँ, पावर का भी बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है। तो मोटा मोटी लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो होल्डिंग कंपनी है वहां पे ज्यादा उम्मीद मत करिए कि शेयर का प्राइस बहुत भागेगा, क्योंकि इसको प्योरली होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट व्यू करेगा। ठीक है, होल्डिंग कंपनी के तौर पर देखना चाहिए। ठीक है सर, तो आने वाले दिनों में जैसे आप जिक्र भी कर रहे थे कि बॉन्ड जो है सर वो मैच्योर हो रहे हैं। ऐसे में कंपनी पर जल्द से जल्द बकाया चुकाने का दबाव भी है। सर, मैं व्यूअर्स हमारे व्यूअर्स को समझाइए सर, इस डीमर्जर के फैसले से कंपनी का कर्ज का बोझ कैसे कम होगा? देखिए, पहली बात तो कर्ज का बोझ इसलिए कम होगा क्योंकि हर कंपनी का डेट अलग है। हर कंपनी में डेट बटी जाएगी। अभी कंसोलिडेटेड एंटिटी है, तो सारा डेट एक ही बैलेंस शीट पे आता है। अगर आपके पास 6 कंपनी आती है तो कर्जा ऑब्वियसली ये डेट विल डाइवर्सिफाई हो जाएगा जी। इंडिविजुअली। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि अगर प्रमोटर्स ने कोई स्ट्रेटेजिक सेल इक्विटी का किया होता, या मान लीजिए एसेट बेचा होता, तो वहां पे उनको डबल टैक्सेशन लगता। लेकिन अगर वो डीमर्जर करते हैं तो डीमर्जर में सिर्फ उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ही देना है, तो वो टैक्स एफिशिएंट भी है। तो इसीलिए ये डीमर्जर प्रमोटर्स ने डिसाइड किया है। और ऑब्वियसली कर्जा भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसका बेनिफिट कंपनी के प्रमोटर्स को मिलेगा, क्योंकि अभी कर्जा इतना बड़ा है कि उनको 25 तक करीबन $3 से $4 बिलियन का कैश फ्लो तैयार रखना है। और ये डीमर्जर के साथ ही होगा। इकट्ठा अगर करने की कोशिश करेंगे तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है सर। सर, मौजूदा वक्त में भी हम लोग देख रहे हैं लगातार खबरें इस तरीके से आ रही हैं, उसका असर उतार चढ़ाव में स्टॉक्स में साफ तौर पर देखने को मिल भी रहा है। अपने 52 वीक हाई से जहां पे वो 340 रुपए पर था, ये स्टॉक सर काफी नीचे गिर चुका है। अभी निवेशकों को किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए स्टॉक को लेकर? देखिए, पहली बात आपने सही कहा कि स्टॉक ऊपरी लेवल से बहुत टूटा है। अभी 6% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, और ज्यादातर नेगेटिव प्राइस में फैक्टर्ड इन। अभी जी। ये जो डीमर्जर हो गया है, इससे एक आपको एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस जरूर मिल सकता है, क्योंकि हम्म। मार्केट एक बात पे उत्साहित है कि 6 कंपनी के शेयर मिलेंगे, प्लस 1:1 का रेशियो है। जी। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि छोटा सा शॉर्ट टर्म बाउंस पॉसिबल है, लेकिन जो नियर टर्म का ट्रिगर रहेगा
वो बेसिकली इन कंपनीज की लिस्टिंग मेरे ख्याल से एक साल सवा साल शायद इनको लगे लिस्टिंग के लिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो बड़ा ट्रिगर है वेदांता के शेयर्स को रीरेट करने के लिए, एक तो हो सकता है कि वो अपने काफी एसेट्स बेच भी दे, जैसे आयरन ओर का धंधा है, स्टील का धंधा है, पावर का धंधा है। हो सकता है कैश फ्लो के लिए अगर ये खबर मैनेजमेंट देती है कि हमको ये बिजनेस बेचने हैं, कैश फ्लो रेज करना है, तो ये भी मेरे जी ख्याल से काफी अच्छा रहेगा। ठीक है सर, थोड़ा सा मैं टुकड़ों में कुछ सवालों को तोड़ना चाह रहा हूँ, तो आपसे समझना चाह रहा हूँ सर। डीमर्जर के बाद जो रेवेन्यू के हिसाब से सर इस तरह की खबरें आ रही है कि एल्यूमिनियम जो बिजनेस है वो सबसे बड़ा होगा सर। सर आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जैसे अब आगे अलग होगी कंपनियां, तो इस लिहाज से किस तरीके से देखना चाहिए निवेशकों को, एल्यूमिनियम बिजनेस की बात की जाए तो। ये देखिए, पहली बात तो बिजनेसेस फोकस्ड हो जाएंगे, आयरन ओर का धंधा अलग होगा, एल्यूमिनियम का जी धंधा अलग होगा, पावर का अलग होगा। तो मैं समझता हूँ कि देखिए पहले क्या होता था कि कंपनी कंसोलिडेटेड थी, तो कितना पैसा कौन से डिवीजन से आता था, तो कौन से लेवल पे ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होती थी, तो ये जी कहना मुश्किल था। लेकिन अभी तो सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हो जाएगी। तो उस जी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सही कहा कि एल्यूमिनियम में अगर तेजी आती है और प्राइसेस बढ़ते हैं, तो सीधा इम्पैक्ट आपको वही स्टॉक पे देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ा फोकस प्ले बनेगा। और मेरे ख्याल से इंटरनेशनली भी हमने देखा है कि जो फोकस बिजनेसेस है उनको वैल्यूएशन आगे चल के काफी अच्छी मिलती काफी अच्छी मिलती है जो फोकस होता है। ठीक है सर। अच्छा सर, जैसे जो बात होती है कि एल्यूमिनियम बिजनेस सबसे बड़ा है भाई, और वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल एंड गैस कंपनी के हिसाब से देखा जाता है। दूसरी ओर सर कंपनी जो है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री करने की कोशिश कर रही है। आपके हिसाब से ये जो 6 कंपनियां होंगी सर, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस आपको कहाँ दिख रहा है? देखिए मुझे लग रहा है कि जो एल्यूमिनियम का बिजनेस है, मेरे ख्याल से वो काफी एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएशन वाला धंधा होगा। उसके बाद जी पावर जनरेशन है। क्रूड का जो धंधा है वो बेसिकली एक कमोडिटी बिजनेस है, हालांकि अभी क्रूड की कीमतें बढ़ी है। और आपने सेमीकंडक्टर्स की बात करी, तो देखिए सेमीकंडक्टर्स होल्डिंग कंपनी की पार्ट रहेगी। जो सेमीकंडक्टर्स है, बाल्को दैट इज भारत एल्यूमिनियम है, और आपका हिंदुस्तान जिंक है, वो होल्डिंग कंपनी के स्ट्रक्चर में आएगा। तो मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम का धंधा सबसे बड़ा है। और उसके बाद जो पावर का बिजनेस है, जो बेसिकली काफी बड़ा है, तो वो एक अच्छा अट्रैक्टिव पॉइंट रहेगा, क्योंकि पावर और एल्यूमिनियम ये दोनों ऐसे सेक्टर्स है जहां पे अभी भी काफी अच्छा डिमांड सप्लाई सिनेरियो। ठीक है सर, मेरा आखिरी बस आपसे सवाल रहेगा सर, क्योंकि शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं समझना चाह रहा था कि एक तो सर कल किस तरीके से आपको लगता है कि ओपनिंग हो सकती है वेदांता की, मार्केट की ओपनिंग में किस तरीके से हो सकती है। दूसरा सवाल ये, क्या हमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसकी रणनीति बनानी चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से सर? देखिए पहली बात तो ये जो डीमर्जर अनाउंस किया है, इसमें इंस्टीट्यूशन का कितना कंफर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जी, पिछली बार जब बायबैक हुआ था, तभी इंस्टीट्यूशन को बायबैक का प्राइस बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उसमें नहीं इस आया बार सर। डीमर्जर हो रहा है, वहां पे अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे एलआईसी है, बाकी म्यूचुअल फंड्स है, वो अगर राजी देते हैं, तो आपको एक अच्छी जी तेजी स्टॉक में देखने को मिलेगी। रही बात कल की ट्रेडिंग के बारे में, तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा वॉचफुल रहना चाहिए। हाँ, प्राइस काफी ऊपरी लेवल से गिरा है, तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस तो डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। लेकिन री रेटिंग के लिए आपको ये इंस्टीट्यूशनल की अप्रूवल और सपोर्ट जो है, उसका सिग्नल वेट करना चाहिए। ठीक है सर, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। Thank you. थैंक यू सो मच सर। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।